Hello friends, welcome to our channel that is next exam 8 pm. ये चैनल हमारा आकर्षक एकेडमी के थ्रू कंडक्ट होता है और आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम 8 pm के नाम से हमारा एक ऐप भी है जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और यूट्यूब पे नेक्स्ट एग्ज़ाम 8 pm के नाम से आपको हमारा चैनल मिलेगा जिसको कि आप सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन दबाओगे तो आपको सारे इस पे अपलोड होने वाले वीडियोस मिलते रहेंगे। और इसी चैनल के थ्रू हम आपको 4th सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग के लिए पढ़ा रहे हैं हाइड्रोलिक्स। ठीक है, ये एसबीटी बिहार के सिलेबस के अकॉर्डिंगली हम पढ़ाएंगे टू द सिलेबस टू द पॉइंट, बियॉन्ड सिलेबस हम नहीं जाएंगे और टू द सिलेबस पढ़ाएंगे। मेरा नाम है सुभाष कुमार और मैं एमटेक हूँ थर्मल टर्बो मशीनरी से एनआईटी पटना से। ओके, तो मैं आपको ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ हाइड्रोलिक्स। तो बेसिकली इसका सब्जेक्ट कोड अगर आप देखोगे तो सब्जेक्ट कोड अकॉर्डिंग टू एसबीटी बिहार के सिलेबस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट कोड है 1615405। ओके, तो स्टार्ट पहला क्लास ये एक बेसिकली इंट्रोडक्शन है जिसमें मैं ये बताऊंगा कि आपको सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है और मैं आपको क्या क्या पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस आप चलोगे तो सबसे पहला यूनिट है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। लेकिन सिलेबस में जाने से पहले हम देखते हैं कि हाइड्रोलिक्स होता क्या है। ठीक है, तो हाइड्रोलिक्स के बारे में हम कह सकते हैं कि हाइड्रोलिक्स अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें हाइड्रोलिक्स की तो it is the branch of science, it is the branch of science which concerns about practical application of behavior of fluids in motion। फ्लूइड्स मेनली कह सकते हैं कि फ्लूइड्स में हम इसमें हाइड्रोलिक्स में मेनली लिक्विड्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, फ्लूइड्स के अंदर दोनों आते हैं, तो इसमें हम फ्लूइड्स के अंदर मतलब गैस और लिक्विड दोनों आते हैं। तो फ्लूइड्स में हम यहाँ पे बेसिकली हाइड्रोलिक्स में हम लिक्विड्स के बारे में पढ़ते हैं और गैस के बारे में अगर चूँकि गैस कंप्रेसिबल होता है और गैस में इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कंप्रेसिबिलिटी, तो जहाँ भी कंप्रेसिबिलिटी आती है तो उसका स्टडी हम थर्मोडायनेमिक्स में करते हैं जो कि गैस डायनेमिक्स से हमारा चैप्टर होता है और वहाँ पे हम थर्मोडायनेमिक्स में गैस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मेन कंसर्न हुआ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ फ्लूइड्स लिक्विड्स इन मोशन। ठीक है, लिक्विड्स इन मोशन। तो बेसिकली हम यहाँ पे लिक्विड जो कि मोशन में उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बारे में हम लोग ये पूरे हाइड्रोलिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको अगर इसके सिलेबस देखेंगे अकॉर्डिंग टू एसबीटी बिहार तो सबसे पहला यूनिट जो होता है वो होता है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो if we start syllabus, then the very first unit you have to study is properties of fluid। So let's discuss about syllabus. What is the syllabus which you are provided in SBT Bihar? Okay, so very first unit is properties of fluid। properties of fluid। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम फ्लूइड के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें कि आपको आता है
मास डेंसिटी, वेट डेंसिटी होता है, जो कि डेंसिटी होता है जिसको कि हम लोग मास डेंसिटी को मास पर यूनिट वॉल्यूम और वेट डेंसिटी को वेट पर यूनिट वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है। तो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज कोई भी अगर आप पढ़ोगे तो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होता है किसी स्टेट की प्रॉपर्टी पर यूनिट मास, मतलब कि जैसे अगर स्पेसिफिक वॉल्यूम का हम बात करें तो वॉल्यूम पर यूनिट मास होता है, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पर यूनिट मास ऑफ फ्लूइड, दैट इज स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है। तो इसी तरह फिर आप आगे बढ़ोगे इसी चैप्टर में, तो आपको पढ़ना है स्पेसिफिक वॉल्यूम के बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, जिसमें कि हम पढ़ते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी में किसी फ्लूइड की डेंसिटी कंपेयर करते हैं वाटर के डेंसिटी। जैसे अगर फ्लूइड लिक्विड हुआ तो उसको कंपेयर करते हैं वाटर के डेंसिटी से, और अगर वो फ्लूइड ये कोई गैस हुआ तो उसको हम एयर के डेंसिटी से, डेंसिटी या वेट डेंसिटी दोनों से कंपेयर कर सकते हैं। अगर वेट डेंसिटी से कंपेयर करेंगे तो पर्टिकुलर उस लिक्विड की वेट डेंसिटी को हम वाटर के वेट डेंसिटी से कंपेयर करेंगे। अगर गैस की वेट डेंसिटी के बारे में हम बात करें, मतलब कि उस गैस का वेट डेंसिटी कंपेयर कर रहे हैं हम एयर के वेट डेंसिटी से, ठीक है। तो ये उसके बाद आपको वेट डेंसिटी के बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी के बाद आपको सरफेस टेंशन कैपिलरिटी है, जिसमें कि हम फ्लूइड का बिहेवियर, एक यूनिक बिहेवियर होता है सरफेस टेंशन, जिसमें कि होता क्या है कि बेसिकली एक फ्लूइड के सरफेस पे एक फोर्स लगता है, दैट इज़ द टेंजाइल फोर्स, इसको लाइन फोर्स भी बोलते हैं, जो कि फ्लूइड को किसी दूसरे फ्लूइड के रेस्पेक्ट में उसका एक लेयर क्रिएट करता है, तो दैट इज़ द सरफेस टेंशन। और फिर उसके बाद कैपिलरिटी, जैसे कोई भी ट्यूब हम पानी में डालते हैं तो राइज होता है, थोड़ा सा उसका पार्ट जो ऊपर की ओर बढ़ जाता है, या उसी ट्यूब को अगर हम मर्क्यूरी में डालेंगे तो क्या होता है कि थोड़ा सा उसमें डिप्रेशन आता है, ठीक है। तो ये कैपिलरिटी का इफेक्ट है, जिसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे इस यूनिट में। फिर उसके बाद विस्कोसिटी के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि जैसे दो सॉलिड को एक दूसरे के ऊपर से रब कराते हैं या एक दूसरे के ऊपर मूव कराते हैं, तो वहाँ पे एक फैक्टर आता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे विस्कोसिटी होता है, जब दो फ्लूइड लेयर आपस में मूव करते हैं, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करना स्टार्ट करते हैं, तो ये फैक्टर आता है, दैट इज विस्कोसिटी, ठीक है। उसके बाद आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पढ़ना है, जिसमें कि हम एक इक्वेशन पढ़ते हैं, टाउ इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई, म्यू डी यू बाई डी वाई, जिसको बोलते हैं डी यू बाई डी वाई को हम लोग रेट ऑफ डिफॉर्मेशन भी बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पर इसमें डायनेमिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी पढ़ेंगे। तो म्यू को डायनेमिक विस्कोसिटी भी बोलते हैं, और एक टर्म आता है म्यू बाई रो, जिसको कि हम लोग काइनेमेटिक विस्कोसिटी बोलते हैं। और उसके बाद रियल फ्लूइड्स क्या है, जिसमें विस्कोसिटी नहीं होता है उसको हम जिसमें विस्कोसिटी होता है उसको हम रियल फ्लूइड बोलते हैं, और जिसमें विस्कोसिटी नहीं होता है वो आइडियल फ्लूइड्स बोलते हैं। तो बेसिकली इतने सारे प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ने, बट ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ने के पहले आपको थोड़ा सा कुछ और टॉपिक्स है, जैसे कि फ्लूइड का डेफिनेशन, फिर ये फ्लूइड सॉलिड से डिफरेंटली बिहेव करता है, कैसे बिहेव करता है वो हम देखेंगे, और क्या क्या डिफरेंटली बिहेव करता है इस चैप्टर में। फिर उसके बाद इसमें है कि हाइड्रोलिक्स क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, फिर ब्रांचेज ऑफ हाइड्रोलिक्स क्या है, हाइड्रोस्टैटिक और हाइड्रोडायनेमिक्स के बारे में बताएंगे। फिर कुछ इम्पोर्टेंस बताएंगे कि हाइड्रोलिक्स, अगर हम बात करें कि हाइड्रोलिक्स विथ रिस्पेक्ट टू इरिगेशन और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के रिस्पेक्ट में इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली आपका पहला यूनिट यहाँ पे ख़त्म होता है। उसके बाद दूसरा यूनिट जो है, द सेकेंड यूनिट इज़ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये आपका सेकेंड यूनिट है, जिसमें कि बेसिकली हम प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, और कि किसी पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा। फिर एक पास्कल्स लॉ होता है जो कि कहता है कि पास्कल्स लॉ कहता है कि अगर कोई फ्लूइड रेस्ट में है तो उसमें सारे डायरेक्शन में जो प्रेशर लगेंगे वो सेम होंगे, तो ये आपका पास्कल्स लॉ है। उसके बाद प्रेशर का जो वेरिएशन होता है, जैसे जैसे हाइट चेंज होगा वो वेरिएशन क्या होगा वो हम देखेंगे।
फिर उसके बाद इसी यूनिट में आपको एक टर्म आता है टोटल हाइड्रोलिक प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर। जैसे कोई अगर बॉडी है, अगर किसी फ्लूइड के अंदर रखेंगे तो उसमें कितना प्रेशर लगेगा, अगर वो बॉडी के 3 कंडीशंस होते हैं, ठीक है। जैसे कि पहला होता है कि वो बॉडी हॉरिजॉन्टल है, दूसरा है कि वो बॉडी वर्टिकल है, और तीसरा है कि वो बॉडी इंक्लाइंड है। तो ये तीनों कंडीशन में उस पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना लगेगा और सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होगा। तो सेंटर ऑफ प्रेशर बेसिकली वो पॉइंट होता है जहाँ पे कि सारे प्रेशर एक्ट करते हैं। एक ऐसा पॉइंट हम कैलकुलेट करते हैं जिसपे कि मानते हैं कि सारा मतलब प्रेशर है जो इसी पॉइंट पे एक्ट कर रहा है। तो वो ये टॉपिक्स हम पढ़ेंगे सेकेंड यूनिट में, ठीक है। उसके बाद आपका थर्ड यूनिट आता है मेजरमेंट ऑफ लिक्विड प्रेशर इन पाइप्स। थर्ड यूनिट है मेजरमेंट ऑफ लिक्विड प्रेशर इन पाइप्स, ठीक है। तो ये थर्ड यूनिट। तो थर्ड यूनिट में आपको सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि प्रेशर हेड क्या होता है, ठीक है। फिर इसमें आपको गेज प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर, ये सब सारे टर्म्स आपको समझाएंगे। फिर उसके बाद इसमें कुछ मतलब डिवाइसेस होते हैं जो कि प्रेशर नापते हैं। जैसे कि पहला डिवाइस आपका होता है पीजोमीटर, ठीक है। पीजोमीटर, उसके बाद दूसरा डिवाइस आपको पढ़ना है यूट्यूब मैनोमीटर। मैनोमीटर्स कर सकते हैं डायरेक्टली, मैनोमीटर, इसमें यूट्यूब मैनोमीटर आपको पढ़ना है, ठीक है। और तीसरा जो डिवाइस है वो है बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज, तो ये बेसिकली आपने बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज देखा होगा, हवा भरने की दुकान पे रखे रहते हैं वो लोग। आपके टायर में जब हवा चेक करते हैं तो वहाँ पे बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक एक एक करके इसकी वो प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, लिमिटेशन, फिर उसके बाद, ठीक है, और मैनोमीटर्स में ही आता है। जैसे यूट्यूब मैनोमीटर में एक डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर आता है, इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर। तो ये सारे केसेस हम एक एक करके देखेंगे। तो ये आपका थर्ड यूनिट था। फोर्थ यूनिट में आता है आपका फंडामेंटल्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। ये एक्चुअली ये फ्लूइड डायनेमिक्स का पार्ट होता है, ठीक है। सबसे पहला पार्ट जो था आपका फ्लूइड स्टैटिक था, दूसरा पार्ट आपका फ्लूइड काइनेमेटिक्स, और ये आपका है फोर्थ यूनिट, जो कि है फोर्थ यूनिट फंडामेंटल्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। इसको हाइड्रोडायनेमिक्स या फिर फ्लूइड डायनेमिक्स बोलते हैं। फंडामेंटल्स ऑफ फ्लूइड फ्लो, ठीक है। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है कि जितने भी टाइप्स हैं आपके फ्लूइड फ्लो के, ठीक है, फ्लूइड्स के, जैसे कि फ्लूइड फ्लो के टाइप्स होते हैं जैसे स्टेडी, अनस्टेडी, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, लैमिनर एंड टर्बुलेंट। ये सारे टाइप्स आपको डिटेल्स में हम बताएंगे। फिर इसमें स्ट्रीम लाइन क्या होता है, ठीक है, इक्विपोटेंशियल लाइन क्या होता है, फिर उसके बाद रेनॉल्ड्स नंबर और इसके एप्लीकेशंस के बारे में इसमें पढ़ाएंगे। जैसे रेनॉल्ड्स नंबर होता है रो वी डी बाई म्यू, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो उसके बारे में हम उसका क्या मतलब यूजेज है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है रेनॉल्ड्स नंबर की, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे, ठीक है। उसके बाद इसी में आपको आता है डिस्चार्ज पढ़ना है। जैसे कि कोई पाइप के थ्रू या कोई चैनल के थ्रू कितना डिस्चार्ज आता है, मतलब कितना फ्लूइड फ्लो होता है पर सेकेंड, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्चार्ज। तो वो डिस्चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। फिर एक आता है आपका कंटिन्यूटी, ठीक है, कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन बेसिकली ये कहता है कि मास फ्लो रेट जो हमारा होता है किसी पाइप के थ्रू वो हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो मास फ्लूइड रेट ये रो ए वी, इसको हम बोलते हैं मास फ्लो रेट, मास फ्लो
रेट, मास फ्लो रेट। तो ये जो मास फ्लो रेट होता है हमेशा कांस्टेंट होता है, और इसी से हमारा एक इक्वेशन, इंपॉर्टेंट इक्वेशन बनता है, दैट इज A1V1 इक्वल टू A2V2। इसको कंटिन्यूटी इक्वेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारा हम डिराइव करते हुए इस यूनिट में पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें और चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि डेटम हेड, प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड और टोटल हेड क्या है। और फिर बर्नौलीज इक्वेशन पढ़ेंगे, जो कि कहता है कि टोटल एनर्जी जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। किसी पाइप फ्लो में टोटल एनर्जी जो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। तो टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ डेटम हेड, प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड, ओके। इसको टोटल हेड भी बोलते हैं। तो डेटम हेड आपका जैसे रो जी एच होता है, उसके बाद V²/2G होता है काइनेटिक हेड, एंड उसके बाद आपका रो जी एच V²/2G, और एक और होता है डेटम हेड, काइनेटिक हेड, एंड थर्ड वन इज V²/2G, P/ρg, इसको प्रेशर हेड बोलते हैं V²/2G। और एक होता है जेड, इसको तो ये होता है प्रेशर हेड, ये होता है काइनेटिक हेड, और ये होता है डेटम हेड, ठीक है। तो ये तीनों हेड मिला के टोटल हेड होता है, और टोटल हेड जो किसी भी पाइप में होता है वो कांस्टेंट होता है। तो ये होता है हमारा बर्नौलीज इक्वेशन, बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पे बर्नौलीज थ्योरम देखेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे। उसके बाद आपका फोर्थ यूनिट है फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू पाइप्स, सॉरी फिफ्थ यूनिट इज फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू पाइप्स। तो ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली मतलब फिफ्थ यूनिट है, जिसमें कि हम जैसे कोई फ्लूइड फ्लो करता है तो उसमें हेड लॉस कितना होगा। वो हेड लॉस दो तीन कारण से होते हैं। जैसे कि पहला होगा कि आपका फ्रिक्शन मेन फैक्टर होता है, फ्रिक्शनल लॉस है जिसको बोलते हैं। एक इक्वेशन आपको आएगा 4FLV²/2GD, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन होता है इसको हम लोग बोलते हैं डार्सी वेस्टबैक इक्वेशन, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन होता है ये बेसिकली कितना लॉस होता है फ्रिक्शन के कारण हमें ये बताता है। जैसे HF इजिकल टू, जैसे लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन, HF इजिकल टू 4FLV²/2GD। तो ये बताएगा डार्सी वेस्टबैक इक्वेशन जो होता है वो बताएगा हमें कि फ्रिक्शन के कारण कितना ये लॉस ऑफ हेड होता है, ठीक है। उसके बाद इसी में और सारी कंडीशंस आते हैं, जैसे कि पाइप अगर बेंड होगा तो कितना लॉस होगा, अगर उसमें फिटिंग्स आएंगे तो कितना लॉस होगा। तो ये सारे कंडीशन हम एक एक करके यहाँ पे पढ़ेंगे, जिसको मेजर लॉस और माइनर लॉस भी बोलते हैं। तो मेजर लॉस ये होता है फ्रिक्शन के कारण, और माइनर लॉस जो जैसे पाइप बेंड हुआ या फिर वो सडन इनलार्ज हुआ, सडन कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो ये सारे कंडीशन हम इसी यूनिट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका यूनिट था फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू पाइप्स। उसके बाद आपका 6 यूनिट है फ्लो थ्रू ओपन चैनल, फ्लो थ्रू ओपन चैनल। ये जो यूनिट है ये सिविल इंजीनियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि आप जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हो तो आपको डील करना होता है हमेशा चैनल के साथ। जैसे कोई भी रिवर है, चैनल है, तो उसमें फ्लो कैसे होगा, उसमें क्या क्या फैक्टर्स आएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। इसमें एक आपको पढ़ना चेजिज इक्वेशन जो कि होता है V=C√MI, ये चेजिज इक्वेशन होता है, चेजिज इक्वेशन। तो ये इक्वेशन पढ़ेंगे। उसके बाद और भी सारी चीज़ें इसमें, जैसे कि टाइप्स ऑफ चैनल कितने होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं, नेचुरल होते हैं। उसके बाद आर्टिफिशियल चैनल जो आपका होता है उसका पर्पस क्या होता है, फिर
और आर्टिफिशियल चैनल के क्या क्या शेप होते हैं, ये सारी बातें हम इसी यूनिट में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद एक फिर डायमेंशनलेस आपको नंबर आता है, दैट इज फ्रॉड नंबर, फ्रॉड्स नंबर। तो ये फ्रॉड्स नंबर के बारे में यहाँ पे हम डिटेल्स में देखेंगे बेसिक कि एक ये डायमेंशनलेस नंबर है, और उसके बाद इसके सिग्निफिकेंस क्या है फ्लो थ्रू चैनल्स में, ये हम देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्रिटिकल, सब क्रिटिकल, सुपर क्रिटिकल फ्लो इन चैनल जो होता है, सब कि क्रिटिकल फ्लो क्या होता है, सब क्रिटिकल क्या होगा और सुपर क्रिटिकल क्या होगा। तो ये सारे चैनल में क्या, चैनल को रिगार्ड मतलब कंसर्न करते हुए ये क्रिटिकल फ्लो, सब क्रिटिकल फ्लो और सुपर क्रिटिकल फ्लो के बारे में हम लोग इसमें डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको मतलब ये यूनिट जो होता है वो सिविल इंजीनियर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है दैट इज सेवेंथ यूनिट। सेवेंथ यूनिट आता है फ्लो मेजरिंग डिवाइसेस, फ्लो मेजरिंग डिवाइसेस, ठीक है। तो फ्लो मेजरिंग डिवाइसेस, इसमें कुछ डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि सब सरफेस फ्लो थ्रू पिटोट, जैसे एक आपका आता है पिटोट ट्यूब, पिटोट ट्यूब, हाँ पिटोट ट्यूब आता है। फिर उसके बाद एक आता है वेलोसिटी करंट मीटर, वेलोसिटी करंट मीटर, वेलोसिटी करंट मीटर कर्व टाइप, इसके बारे में आपको डिटेल्स में वहाँ हम बताएंगे, ठीक है। इसके बाद और मेजरिंग डिवाइसेस क्या क्या है, दैट इज और जैसे कि चैनल्स और नॉचेज के लिए क्या क्या डिवाइसेस यूज होते हैं, ठीक है, वो भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट डिवाइस है, वो आपका है वेंचुरी मीटर, ठीक है। तो वेंचुरी मीटर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फ्लो थ्रू ऑरिफिश पढ़ेंगे, जहाँ पे कि ऑरिफिश वेंचुरी मीटर एंड वेंचुरी मीटर ये एक इम्पॉर्टेंट डिवाइस है। और फिर फ्लो थ्रू ऑरिफिस, ये सारे मेन टॉपिक है। इसके अलावा बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिसको कि हम फ्लो थ्रू ऑरिफिस, तो ये सारे टॉपिक्स हम पढ़ेंगे और फ्लो मेजरिंग डिवाइसेस में, ठीक है, डिटेल्स में। उसके बाद लास्ट यूनिट आपका आता है हाइड्रोलिक मशीन्स, ठीक है। तो लास्ट यूनिट आता है दैट इज हाइड्रोलिक मशीन्स, हाइड्रोलिक मशीन्स, दिस इज द यूनिट नंबर 8 एंड द लास्ट यूनिट। सो इसमें आपको पंप्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है, कितने तरह के पंप होते हैं। उसके बाद आपको टरबाइंस का बेसिक्स पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें पंप और टरबाइन के बारे में बेसिकली पढ़ना है, जिसमें आपको पंप्स, तो पंप्स को आपको थोड़ा डिटेल्स में पढ़ना है और टरबाइंस का बस वर्किंग पढ़ना है, ठीक है। तो टरबाइंस का बस डेफिनेशन, वर्किंग एंड टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइंस कैसे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम हाइड्रोलिक मशीन्स में पढ़ेंगे। फिर पंप्स के बारे में थोड़ा डिटेल में है, जैसे कि सक्शन हेड क्या होता है, डिलीवरी हेड क्या होता है, स्टैटिक हेड क्या होता है, मोनोमेट्रिक हेड क्या होता है। उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल पैन पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप और सबमिसिबल पंप, उसके बाद जेट पंप, ये सारे चीज़ पंप्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पंप्स में आपको डिटेल्स में पढ़ना है सारे, जैसे कि सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है, तो उसके बाद रेसिप्रोकेटिंग पंप जो होता है, फिर सबमिसिबल पंप जो आजकल आपके घरों में होता है, जिसको कि आप लोग सबमिसिबल बोरिंग भी बोलते हो, बहुत लोग सबमिसिबल बोरिंग बोलते हैं इसको, लेकिन बोला जाता है सबमिसिबल पंप, ओके। तो ये सबमिसिबल पंप है। उसके बाद जेट पंप, तो ये सारी चीज़ें 8th यूनिट में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके तो ये टॉपिक्स बेसिकली आपको 8 यूनिट में डिवाइड किया गया आपके सिलेबस को, जिसको मैंने डिटेल्स में बता दिया कि कौन कौन सी यूनिट में आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो
एक एक करके टू द सिलेबस, हम लोग बियॉन्ड द सिलेबस नहीं जाएंगे क्योंकि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से टू द सिलेबस पढ़ना बहुत मतलब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि बियॉन्ड द सिलेबस जाके इतना भटक जाते हैं कि फिर वो एग्जामिनेशन में लिख नहीं पाते हैं जो क्वेश्चंस का आंसर देना होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे टू द सिलेबस पढ़ेंगे और एक भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे। बाकी मतलब ऐसा नहीं होगा कि कुछ टॉपिक स्किप करके और सिर्फ एक जैसे जनरल, बहुत जगह आपको ये भी मिलेगा कि एक जनरल फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाते चले जाते हैं आप, जिसमें आपके बहुत सारे सिलेबस के टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं जो आपको छूट जाते हैं। कभी कभी एग्जामिनेशन में 2 नंबर 3 नंबर में ऐसे ही वो छोटा टॉपिक पूछ दिया और फिर आप उसके बारे में कुछ जानते ही नहीं हो। तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे कि टू द सिलेबस एक एक जैसे 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 आपका सिलेबस है वैसे वैसे एक एक टॉपिक हम पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से मतलब नेक्स्ट क्लास से हम आपको पहला यूनिट जो है दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड, वो मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और आज के लिए इंट्रोडक्शन क्लास बस इतना ही था कि आपको क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो ये हमारा लेक्चर रेगुलर तौर पे यूट्यूब पे आता रहेगा, प्लस इसके जो रिटन पीडीएफ नोट्स हैं सारे टॉपिक पे पीडीएफ नोट्स हम प्रोवाइड कराएंगे, जो कि पीडीएफ नोट्स हमारा यूट्यूब पे नहीं जाएगा, ये पीडीएफ नोट हमारे ऐप्स पे होंगे। ठीक है, जो भी मेरा मतलब हम लोग का ऐप है दैट इज़ नेक्स्ट एग्ज़ाम 8 PM। तो अगर आपको चाहिए कि मतलब हमारे नेक्स्ट एग्ज़ाम 8 PM के ऐप पे सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं और सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स के पीडीएफ मौजूद हैं, तो अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए तो आप हमारे ऐप पे मतलब इनरोल करा सकते हो खुद को। ठीक है, और अदरवाइज़ ये आपका ये पर्टिकुलर हाइड्रोलिक्स जो है वो कंटिन्यू चलता रहेगा आपको यूट्यूब पे। तो आज के लिए इतना ही, और हमारे चैनल दैट इज़ नेक्स्ट एग्ज़ाम 8 PM, इसको आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको जितने भी वीडियो इस पे अपलोड होते रहेंगे आपको एक नोटिफिकेशन जाता रहेगा कि हाँ इस चैनल पे ये वीडियो आया जिसका क्या भरपूर फ़ायदा उठा सकते हो। ठीक है, एंड बिफोर एग्जामिनेशन वी विल कंप्लीट दिस सब्जेक्ट fully with all the theory part and numericals part. Okay, so you don't have to bother about the syllabus, we will finish it on time. तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।